आहूजा एक नाम ऐसा था जो 2000 के मिड में बॉलीवुड में बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 15 मई 1973 इन दिल्ली में हुआ। पंजाब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, इसलिए डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड था। स्कूलिंग सेंट जेवियर्स और आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई, फिर हंसराज कॉलेज दिल्ली और आरवी कॉलेज बेंगलोर से इंजीनियरिंग की तरफ गए, लेकिन एक्टिंग का चस्का लग गया। बैरी जॉन से एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली और थिएटर से शुरुआत की। मॉडलिंग और एड्स से करियर स्टार्ट किया। फिर 2003 में सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू किया, जिसमें क्रिटिकल एक्लेम मिला और फिल्म फेयर मेल डेब्यू अवार्ड जीता। उसके बाद बैक टू बैक हिट आए। गैंगस्टर 2006 में इमरान हाशमी और कंगना रनौत के साथ नेगेटिव शेड वाला पावरफुल रोल था, वो लम्हे में सेंसिटिव लवर। फिर लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया अक्षय कुमार के साथ सेक्रेटिस्ट का रोल जो बहुत यादगार था। फना में आमिर खान के साथ आर्मी ऑफिसर और बाद में वेलकम बैक 2015 तक। लोग कहते थे कि शाइनी में एक इंटेंसिटी और नेचुरल एक्टिंग है। वो आउटसाइडर थे, लेकिन टैलेंट और इंडस्ट्री में जगह बना रखी थी। लुक्स थे टॉल, हैंडसम, हेजल आइज। मैगजीन में मोस्ट एलिजिबल बैचलर टाइप लिस्ट में नाम आता था। करियर पीक पे था। बिग बैनर्स के साथ काम ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पसंद करते थे, लेकिन 2009 में एकदम से टूट गया। अब असली कंट्रोवर्सी और डार्क ट्रूथ की बात करते हैं। जून 2009 में शाइनी के अंधेरी ओशिवारा के फ्लैट में उनकी 19 साल की डोमेस्टिक हेल्प मेड ने पुलिस में एफआईआर लिखवाई। एलिगेशन था कि शाइनी ने उसको रेप किया, उसको डिटेन किया और थ्रेट दिया। सेक्शन 376 रेप और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंडर रजिस्टर हुआ केस। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। शाइनी को 14 जून 2009 को अरेस्ट किया गया। ये न्यूज़ Shaini Ahuja, who is in police custody for having raped his domestic help, has confessed to committing the act. Sources say that Shaini has confessed to raping his maid. Sources also say that Shaini had आग की तरह फैल गई मीडिया में, नॉन स्टॉप कवरेज दिया। हेडलाइंस में बॉलीवुड एक्टर रेप मेड टाइप सेंसेशनल स्टफ आए। बॉलीवुड में ये एक बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि शाइनी इमेज वाइस क्लीन और टैलेंटेड एक्टर था। कोई प्रायर स्कैंडल नहीं था। मेडिकल एविडेंस ने केस को स्ट्रॉन्ग बनाया। विक्टिम के बॉडी पे, प्राइवेट पार्ट पे, क्लॉथ पे सीमेंस के स्टेन मिले। बेडशीट कर्टन पे भी ट्रेसेस। डीएनए टेस्ट में शाइनी एक का सीमेंस मैच किया। विक्टिम के साथ हाथ पे स्क्रैचेस थे और शाइनी के हाथ पे भी इंजरी थी, जो स्ट्रगल की तरफ इशारा करती है। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को सीन प्रिजर्व करके बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सेलिब्रिटी केस कंट्रोवर्शियल होता है। इनिशियल स्टेटमेंट में मेड ने क्लियरली बताया कि कैसे शाइनी ने उसको साथ अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। साथ मैं काफी बार बंद हो चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या होता है। जबरदस्ती की जब घर में दोनों थे। शाइनी ने डिनाई किया, कहा कंसेशनल था या कुछ और नहीं, लेकिन एविडेंस अगेंस्ट थे। ट्रायल शुरू हुआ। 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला। यहाँ ट्विस्ट आया। सितंबर 2010 में विक्टिम ने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उसने कहा कि रेप नहीं हुआ, मैं पहले जो कहा वो गलत था। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा की। शाइनी आहूजा पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली नौकरानी अपने बयान से पलट गई है। खबर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में शाइनी की नौकरानी ने पिछले हफ्ते कह दिया कि एक्टर ने उसके साथ कभी रेप किसी और औरत ने मुझे जॉब दिलवाया था और उसने प्रेशर डाला कर कंप्लेंट करवाई।
उसने क्लेम किया कि कंसेशनल सेक्स था या इंसिडेंट ही नहीं था। बहुत लोगों ने ये सोचा कि अब केस खत्म हो जाएगा, लेकिन जज पीएन चौहान ने ये नहीं माना। उन्होंने कहा कि विक्टिम पर्पसफुली टर्न हॉस्टाइल टू हेल्प द एक्यूज्ड। जज ने पहले वाली स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जो दी थी वो ज्यादा वेट दिया। मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक एविडेंस, ब्लड स्टेन, सीमेन मैच और विटनेस को देखा। 98 पेज जजमेंट में क्लियरली लिखा गया कि मेड डर के मारे प्रेशर में अपनी बात बदल रही है। मार्च 30, 2011 को सेवरी फास्ट कोर्ट ने शाइनी आहूजा को रेप के लिए गिल्टी फाउंड किया और 7 years रिगरियस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई प्लस फाइन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस से एक्विट कर दिया गया, लेकिन रेप का कन्विक्शन सॉलिड रहा। जज ने कहा कि एविडेंस कन्विंसिंग है डिस्पाइट विक्टिम टर्निंग हॉस्टाइल। विक्टिम ने प्री ज्यूरी झूठ बोला और का एक्शन उस पर लिया जा सकता है। शाइनी ने अपील किया, हाई कोर्ट से बेल मिल गई। इनिशियल अक्टूबर 2009 में बेल मिला था विद कंडीशन के साथ, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा लग गया। हमें Domestic help in 2009 in the Mumbai High Court, terming it as illegal and perverse. We have Megha with us on the phone line. Megha, tell us what has finally helped the actor get bail. Well, for the moment, as far as the High Court proceedings today are concerned, in Shaini Ahuja's case, it was two things really happened since his... हमेशा के लिए ये है डार्क ट्रूथ का कोर पार्ट। एक तरफ शाइनी और उसके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये फॉल्स केस था, स्टेप अप था। उसकी वाइफ अनुपम जो थिएटर आर्टिस्ट थी ने भी सपोर्ट किया और कहा कि उनके हस्बैंड को ट्रैप किया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेड ने पैसे के लिए या एक्सटर्नल प्रेशर से केस किया फिर विड्रॉ कर लिया। रेडिट और सोशल मीडिया पे डिबेट होते रहे हैं। वाई वुड अ सक्सेसफुल एक्टर नीड टू रेप व्हेन ही कुड गेट एनीवन? कंसेशनल था, लेकिन मेड ने बाद में ब्लैकमेल किया। बॉलीवुड इनसाइडर ने भी कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। अरशद वारसी जैसे ने कहा कोर्ट एक्टर को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ डार्क रियलिटी ये है कि पावर इम्बैलेंस बहुत बड़ी थी। एक फेमस रिच एक्टर और 19 साल की गरीब मेड जो घर में काम करती थी, अगर कंसेशनल भी था तो जैसे शाइनी के साइड से क्लेम करते हैं तो भी ये एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। मेड को मना नहीं करने की हिम्मत नहीं होती, डर होता है जॉब छूटने का, पैसे का, सोसाइटी का। मेडिकल एविडेंस ने क्लियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव किया और जज ने प्रेशर को माना। इंडिया में मेड एम्प्लॉय डायनामिक में कंसेंट का मतलब अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्पेशली जब पावर ग्रैब हो। ये केस ने मी टू से पहले ही बहुत एक्टिविस्ट ने कहा कि ये जजमेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि विक्टिम टर्न हॉस्टाइल होने पे भी एविडेंस से कन्विक्शन हो सकती है। कंट्रोवर्शियल ने शाइनी के करियर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले से शूट हो रहे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, प्रोड्यूसर ने डिस्टेंस बना लिया। वेलकम बैक 2050 में छोटा रोल था, लेकिन प्रमोशन में भी वो दिखाई नहीं दिया। डायरेक्टर अनीस बज़मी ने कहा कि एक्टर इंडिया में नहीं है। उसके बाद ऑलमोस्ट काम मिलना बंद हो गया। इंडस्ट्री ने उसको बॉयकॉट कर दिया। जैसे एक टैलेंटेड एक्टर जो भूल भुलैया जैसे हिट में था, सडनली वैनिश हो गया। ये बॉलीवुड की डार्क साइड दिखाता है। एक एक्यूसेशन इवन इफ डिस्प्यूटेड और करियर खत्म, बहुत एक्टर के साथ ये होता है, लेकिन यहाँ कन्विक्शन भी था जो अपील में भी फुल्ली क्लियर नहीं हुआ। एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन टिल 2026 कन्विक्शन वही था, बेल भी था। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको पासपोर्ट रिन्यू करने दिया 10 years के लिए, जो इंडिकेट मामले में दोषी पाए गए थे और जमानत पर रिहा भी हुए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को शाइनी को 10 साल के लिए अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की सिंगल करता है कि वो ट्रैवल कर सकता है। अब 2026 के रिपोर्ट के मुताबिक शाइनी आहूजा इंडिया छोड़कर फिलीपींस में सेटल हो गया है। मनीला के आसपास वहाँ गारमेंट और टेक्सटाइल बिजनेस चला रहा है। लो प्रोफाइल जी रहा है। एक्टिंग से दूर सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट है एक्टिंग कि वो 50 प्लस हो चुका है और अब बिजनेस में बिजी है। फैमिली के बारे में कम जानकारी है। वाइफ और पॉसिबल किड के साथ शायद नॉर्मल लाइफ, लेकिन बॉलीवुड में उनका नाम सिर्फ कंट्रोवर्सी के साथ याद किया जाता है। डार्क ट्रूथ ये भी है कि जस्टिस सिस्टम में सेलिब्रिटी केसेस में कितना मीडिया ट्रायल होता है, एविडेंस कितना स्ट्रांग हो, फिर भी पब्लिक ओपिनियन स्प्लिट रहते हैं। कुछ कहते हैं शाइनी इनोसेंट है, विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कुछ कहते हैं रेपिस्ट जो बच गया पावरफुल होने की वजह से, बेल और बिजनेस अब्रॉड। रियलिटी शायद बीच में है। एविडेंस था, कन्विक्शन है, हुआ है, लेकिन विक्टिम ने बदला स्टेटमेंट, तो डाउट रहता है। ये केस ने दिखाया कि फेम कितनी फ्रैगिल है। एक गलती या एलेज्ड गलती और सारी मेहनत, टैलेंट, हिट सब जीरो। अब भी जब भूल भुलैया या गैंगस्टर देखते हैं, लोग सोचते हैं ये एक्टर कहाँ गुम हो गया। रियलिटी ये है कि शाइनी आहूजा अब एक कॉन्शनरी टेल बन चुका है। बॉलीवुड के लिए पावर का मिसयूज हो या फॉल्स एलिगेशन, दोनों तरफ से लाइफ बर्बाद हो जाती है। मेड की लाइफ भी इफेक्टेड हुई होगी। सोसाइटी में स्टिग्मा सिस्टम स्लो है, अपील स्लो चलते हैं। शाइनी ने कभी पब्लिकली डिटेल इंटरव्यू नहीं दिया इस बारे में, चुप्पी साध रखी। उसकी तरफ से हमेशा इनोसेंट का क्लेम रहा। ओवरऑल ये स्टोरी राइज और फॉल की है। दिल्ली से इंजीनियरिंग स्टूडेंट से थिएटर एक्टर, क्रिटिकल एक्लेम डेब्यू, मल्टीपल हिट्स, फिर जेल, स्टिग्मा और अब फिलीपींस में 2015 के बाद शाइनी को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी थी। शाइनी को लेकर पिछले 10 साल से कोई खैर खबर नहीं थी, लेकिन अब पता चला है कि शाइनी ने भारत छोड़ दिया है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ फिलीपींस के मनीला में रहते हैं और वहां उन्होंने छोटा सा गारमेंट का बिजनेस शुरू किया है। 50 साल के हो चुके शाइनी आज गारमेंट बिजनेस। डार्क साइड ये है कि एक आम इंसान के लिए इतना बड़ा फॉल बॉलीवुड जैसे कल्ट शॉर्ट इंडस्ट्री में कितना इजी है। लोग अब भी डिबेट करते हैं, रेप हुआ या सेटअप, एविडेंस ने क्या कहा, जज ने क्या सोचा। ट्रूथ शायद कभी फुल्ली पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इम्पैक्ट परमानेंट है। शाइनी आहूजा की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और एक एलिगेशन का असर जिंदगी भर रहता है। ये डिस्क्रिप्शन फैक्ट पे बेस है। कोर्ट जजमेंट, मीडिया रिपोर्ट, विकिपीडिया और रिसेंट अपडेट से कोई साइड फुल्ली सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ रियलिटी को और कंट्रोवर्सी को डिटेल में बताया है। बॉलीवुड में ऐसे केसेस और भी है, लेकिन ये एक स्टैंड आउट एग्जाम्पल है जहां एविडेंस और हॉस्टाइल विटनेस का यूनिक कॉम्बिनेशन था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।